नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक क्या कह रहा, सारी टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे पाकिस्तान दिस वीक में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दिस वीक क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं, उस पर भी नज़रसानी कर लेते हैं। तो कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। नाज़रीन, हम खबर शामिल करें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जो हैं आजकल हमें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए लोगों को दिखाई भी देते हैं और काफ़ी एक्टिव जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, उनका ये कहना है कि ये साल ख़त्म होने से पहले सेलेक्टेड हुकूमत को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ओपोजिशन को रॉ का एजेंट कहने वाले खुद भारत से फंड लेते रहे। पीटीआई की हुकूमत को इस साल के आखिर तक जाना होगा। हम मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि ये साल ख़त्म होने से पहले सेलेक्टेड हुकूमत है, सेलेक्टेड वजीर आज़म है, उसको जो है वो घर जाना होगा, ऐसा उनका कहना है। मजीद इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, मजीद उन्होंने क्या तनकीद की, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये साल खत्म होने से पहले सेलेक्टेड हुकूमत को घर जाना होगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान की सिर्फ इखलाकी और सियासी हिमायत कर रही है। ऑप्शंस महदूद हुए तो पीपल्स पार्टी भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी कि वो भी मार्च करे और इस्लामाबाद में धरना दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अडियाला जेल में अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कहा था वो एहतजाज करने वालों को कंटेनर्स भी देंगे और खाना भी। अब मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, इमरान खान उन्हें कंटेनर और खाना देने का वादा पूरा करें। खान साहब ने पहले दिन पे कहा था, आप सबने नहीं सुना? उसने तो मेरे सामने पहले दिन में जब मैंने उसको सिलेक्टेड का नाम दिया था तब चीख चीख के कह रहा था कि कंटेनर भी दूंगा, खाना भी भेजूंगा, धरना के लिए आए। तो अब क्या एतराजात है, अब क्या मुश्किल है? खान साहब को मौलाना फजल रहमान की धरना के लिए कंटेनर भी भेजना चाहिए, खाना भी भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेगा तो जैसे हमें पता था वो झूठा जो है सबके सामने झूठा ही उन्होंने कहा कि ओपोजिशन को रॉ का एजेंट कहने वाले खुद भारत से फंड लेते रहे। अगर उनका प्रोजेक्शंस आप सही समझे तो वो आपकी मर्जी, लेकिन जहां तक कौन रॉ के एजेंट्स हैं, बड़ा अजीब बात है कि वो जमात जिसका फंडिंग भारत से एक साबित भारत का वजीर से हुआ है, जो उनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना फाइनेंस का ओहदेदार अकबर एस बाबर खुद कहता है, जिसका आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, वो किस मुंह से किसी और पे रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगा सकते हैं? पीटीआई की हुकूमत को इस साल के आखिर तक जाना होगा। हम मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद साबिक सदर को जेल में सेहत के हवाले से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। उनको तिब्बी सहूलत न देना तशद्दुद के मुतरादिफ है। उन्होंने इंसुलिन के लिए फ्रिज तक मुहैया नहीं किया गया है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि नॉन स्टेक एक्टर्स के हवाले से पीपल्स पार्टी का पहले दिन से उसूली मौक़िफ़ रहा है कि हम आज भी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल होना चाहिए। इल्जाम साबित करने से पहले अपने सारे सियासी मुखालिफिन को कैद में बंद कर दिया। इससे उनका हुकूमत नहीं बचेगा, इससे और इस किस्म के हटकंडों से इनका हुकूमत नहीं बचेगा। अब मौलाना साहब ने अपना आज़ादी मार्च का तो ऐलान किया है, हम भी अपना पॉलिटिकल मॉरल और हर किस्म का सपोर्ट मौलाना साहब को भी देते हैं। अपनी जदोजहद भी जारी है और हम अपने बात पे कायम हैं कि इस साल खत्म होने तक इमरान को खत जाना। और नाज़रीन, कुछ बात करेंगे वजीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से, जो दिस वीक काफ़ी जो है सरगर्म रहा है और पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में चीन का अहम किरदार है। वजीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना है, ऐसा कहना उनका बिल्कुल ठीक है। वजीर आज़म इमरान खान और सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों ममालिक के मौशी और तिजारती मुआहदों का जायजा भी लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत पर भी बातचीत की गई, जबकि इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग से जो है वो मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों ममालिक के मौशी और तिजारती मुआहदों का जो है वो जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन जो है काफ़ी कामयाब रहा। इस पर मसला कश्मीर को भी डिस्कस किया गया और जो है चीन हमारा वैसे भी काफ़ी मुखलिस दोस्त है और चीन हमें हर लिहाज से जो है वो सपोर्ट भी करता है। मज़ीद वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से दिस वीक क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वफ़द का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के
صدر شی جن پنگ کے درمیان یہ ملاقات بیجنگ کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر ریلوے شیخ رشید، وفاقی وزیر خسرو بختیار، مشیر تجارت رزاق داؤد بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چین کے سرکاری دورے پر گزشتہ روز سے بیجنگ میں ہیں، جہاں ایئرپورٹ پر چینی وزیر ثقافت لو شو گنگ نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں گریٹ ہال بیجنگ میں وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جہاں چینی وزیر اعظم لی کی چانگ نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو چینی فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کا وزیر اعظم نے معائنہ کیا۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی دورہ چین وزیر اعظم کا کیسا رہا، ہم نے آپ کو بتایا۔ جن سے مس ہو گیا انہوں نے بخوبی جان لیا ہوگا کہ دورہ چین وزیر اعظم کا کیسا رہا۔ آگے بڑھیں گے دس ویک اور کیا کچھ رہا وہ بھی خبر شامل کریں گے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں، آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں مقامی معیشت کو $1 ارب سے زائد کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ کاروبار بند ہے، لوگ اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے۔ 2 ماہ میں مقبوضہ وادی میں مقامی معیشت کو جو ہے $1 ارب سے زائد کا نقصان اب تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں کرفیو پابندیاں جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہیں۔ کشمیریوں کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بھی جو ہے وہ ساری بند ہو گئی ہیں، تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رک گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو $1 ارب کا جو ہے اب تک نقصان پہنچا ہے۔ کرفیو کی جو صورتحال ہے تاحال اب بھی برقرار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے جو ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کیا آگے ہوگا، کیا مسائل ترتیب دیتے ہیں، اس کا حل کب ممکن ہے، یہ سب جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیاں 66ویں روز بھی برقرار ہیں۔ کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کاروباری سرگرمیاں بھی جمود کا شکار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ماہ میں مقبوضہ وادی میں مقامی معیشت کو $1 ارب سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیاحت ہو یا قالین، باقی سب متاثر ہوئے ہیں۔ ہزاروں نوکریاں ختم ہو گئیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ قالینوں کی صنعت میں 50,000 سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئیں۔ سیب کی فصل اب تک نہ اتاری جا سکی، دکانیں بند ہیں، مرکزی منڈی خالی پڑی ہے۔ کشمیری تاجروں کا کہنا ہے کہ قالینوں کی صنعت میں 50,000 سے زیادہ نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے سے ملازمین رابطے نہیں کر سکتے۔ کشمیر کے جنوبی حصے کے مشہور سیب ابھی تک درختوں پر لٹک رہے ہیں، دکانیں کولڈ اسٹور بند ہیں اور مرکزی منڈی خالی پڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا 12 سے 15% حصہ سمجھے جانے والے سیب کی آدھی سے زیادہ پیداوار درختوں سے اتاری ہی نہیں گئی۔ انٹرنیٹ کی بندش سے آن لائن کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ گھر بیٹھے کاروبار کرنے والوں کو آرڈر لینے میں پریشانی کا سامنا ہے، لوگوں کا روزگار چھن گیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن 66ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ معیشت کو $1 ارب کا نقصان 5 اگست سے اب تک ہوا ہے۔ اور احوال آپ نے جانا اس رپورٹ میں مقبوضہ وادی میں کرفیو کے حوالے سے اپڈیٹ ہم نے آپ کو کیا۔ آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کر لیں گے مراد سعید کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر جو ہیں مراد سعید نے کہا ہے کہ باہر ملک کے جو بھی پیسہ بھیجے گا اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ سعودی عرب سے 1000 ریال بھیجے گئے تو 1000 ہی گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ ملیں گے، اس میں سے کوئی ڈیٹیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ باہر کے ملک سے جو بھی پیسہ بھیجا گیا اور یا آئے گا اس میں بالکل بھی جو ہے ڈیٹیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ سعودی عرب سے 1000 ریال اگر فرض کریں بھیجے جاتے ہیں تو وہ 1000 ہی جو ہیں آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے، وزیر مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پوسٹ میں 50,000 پر 550 روپے کاٹے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان پوسٹ کا خسارہ ہر سال بڑھتا رہا ہے۔ ہم نے نئے دور کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے، ایسا کہنا ہے مراد سعید کا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، یہ احوال جاننے کے لیے چل کے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि बाहर के मुल्क से जो भी पैसा भेजेगा उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। सऊदी अरब से 1000 रियाल भेजेंगे तो 1000 ही घर की दहलीज पर मिलेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि पाकिस्तान पोस्ट में 50,000 पर 550 रुपए काटे जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पोस्ट का खसारा हर साल बढ़ रहा है। हमने नए दौर के तकाजों को पूरा किया। हमने पूरे पाकिस्तान में UMS सर्विस शुरू की। माजी में किसी को पाकिस्तान पोस्ट पर भरोसा नहीं था और आज गाँव देहातों तक बैंकों से ज्यादा 80% पाकिस्तान पोस्ट की रसाई है। ये आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रहा है। उनका कहना था कि पिछले 70 सालों में रकम खर्च करके 192 फ्रेंचाइज्ड पोस्ट ऑफिसेज बने थे, लेकिन हमने नादरा के साथ मुआहदा किया और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक साल में 27,000 तक फ्रेंचाइज्ड पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएंगी, जबकि अभी तक 675 पोस्ट ऑफिसेज फ्रेंचाइज्ड फाल हो चुके हैं, जिसमें रियासत का 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पोस्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करा चुका है। उनका मजीद कहना था कि नेशनल बैंक और स्टेट बैंक के साथ मिलकर गैर मुल्की तरसीलात ज़र के लिए प्रोग्राम शुरू किया कि बाहर के मुल्क से जो भी पैसा भेजेगा उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। और नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं। मौलाना साहब जो हैं आजकल काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से जो है काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद आज़ादी मार्च के हवाले से क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। आज़ादी मार्च से पहले ही दारुल खुलाफा में एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने ताजिरों पर लाठी चार्ज भी किया। ये तो हम अक्सर देखते हैं कि जब एहतजाज और धरने की सिचुएशन होती है तो इस तरह के जो लाठी चार्ज हैं और शेलिंग जो है और फायरिंग का तबादला जो है वो किया जाता है, जिसके जवाब में मुजाहिरीन हलकार जो हैं उन पर भी पथराव किया। एक्शन का रिएक्शन तो आता है बिल्कुल इसी तरह। और वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने ताजिरों पर भी लाठी चार्ज किया है, जिसके जवाब में जो ताजिर और मुजाहिरीन थे उन्होंने पुलिस पर भी जो है पथराव शुरू किया अपने बचाव के लिए। मुल्क भर से आने वाले ताजिरों की बड़ी तादाद ने रैली की सूरत में अपारा चौक से सरीना चौक तक जो है वो एहतजाज किया। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने खारदार तारें और तमाम रुकावटें हटा दी और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ शदीद जो है वो नारेबाजी की है। हम देखते हैं अक्सर इस तरह के एहतजाज और इस तरह की सिचुएशन अक्सर हम खबरों में देख रहे होते हैं, रोनुमा हो रही होती है और इसका एट दी एंड रिजल्ट क्या मिलता है, या तो मुज़ाकरात तय पा जाते हैं और होता कुछ नहीं है। ये है कि आपको जो है इतने दिन जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो नाज़रीन मज़ीद क्या कुछ रहा, कौन कौन सी जगहों पर एहतजाज हुआ या ताजिरों ने कितना काम डाउन किया, वो चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने ताजरों पर लाठी चार्ज किया, जिसके जवाब में मुजाहिरीन ने अहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया। मुल्क भर से आने वाले ताजरों की बड़ी तादाद रैली की सूरत में आपारा चौक से सरीना चौक पहुंची तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने खारदार तारें और तमाम रुकावटें हटा दी और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जिसके जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सूरत हाल मजीद बिगड़ने पर पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया। ताजरों के नुमाइंदा तंजीमों और मुख्तलिफ एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो शनाख्ती कार्ड की शर्त के मामले पर FBR ऑफिस की जानिब मार्च करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। नाज़रीन कुछ बात कर लेते हैं चीनी सदर के हवाले से। चीनी सदर ने दौरे भारत से पहले एतमाद में लिया है। वजीर खारजा का ऐसा कहना है कि चीनी सदर ने जो है भारत का दौरा करने से पहले जो है हमें एतमाद में लिया है। बहुत ही अच्छी बात है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपने एक बयान में कि सदर शी जिनपिंग एक मुख्तसर गैर रस्मी दौरे पर भारत जा रहे हैं। चुनाचा दौरे के बाद बीजिंग इस्लामाबाद को पूरी तरह बाखबर रखेगा। बिल्कुल सही बात है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि सदर शी जिनपिंग इनके दौरे भारत से पहले चीन ने पाकिस्तान को जो है वो एतमाद में लिया है। चीनी सदर 11-12 अक्टूबर को भारत का दौरा भी करेंगे और दौरे में क्या कुछ रहा वो भी वक्तन फवक्तन अपडेट होता रहेगा। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि सदर शी जिनपिंग एक मुख्तसर गैर रस्मी दौरे पर जो है वो भारत जा रहे हैं और उनका क्या कुछ रहेगा भारत में गैर रस्मी मुलाकात में, क्या बातें सामने आएंगी, मसला कश्मीर को वो उजागर करेंगे, इस हवाले से क्या मोदी का रिएक्शन आएगा, वो सब भी वक्तन फवक्तन हम अपडेट करेंगे आपको। लेकिन अभी चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे भारत से पहले चीन ने पाकिस्तान को एतमाद में ले लिया। चीनी सदर 11-12 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि सदर शी जिनपिंग एक मुख्तसर गैर रस्मी दौरे पर भारत जा रहे हैं। चुनांचे दौरे के बाद भी बीजिंग इस्लामाबाद को पूरी तरह बाखबर रखेगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक चीन की पोजीशन वाज़ेह है। चीन ने पाकिस्तान की तारीखी पोजीशन को अपनाया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जहां पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया, चीन ने भी कश्मीर के हवाले से बात की और तशवीश का इजहार किया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की। पाकिस्तान दिस वीक में और भी टॉप स्टोरीज हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।